नमस्कार। मत्ती के 28वें सप्ताह के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज मैं पद 7 से 10 तक पढ़ना चाहूंगा। याद कीजिए, कल वो महिलाएं मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई थी और एक स्वर्गदूत ने उनको बताया था कि यीशु तो वापस जी उठा है। अब आगे देखिए कि क्या होता है पद 7 से 10 में। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। कल सुना था कि यीशु जी उठा है और आज यहाँ उससे साक्षात हो गया। और अगर हम इस पुनरुत्थित जीवन के बारे में समझना है तो उसे देखना पड़ेगा, जो मरो हुए में से वापस जी उठा। और यही उसने हमें आशा दी है कि उसका सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा और मरने के बाद भी एक दिन हम वापस जी उठेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग मर गए हैं वो यीशु के पास नहीं है। उनकी आत्मा यीशु के साथ है। और एक थिलोसिनिकियों में बाइबल बताती है कि जब पुनरुत्थान होगा तो नया शरीर का आत्मा से मिलन होगा और हम उस शरीर में अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। मतलब एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा जैसे कि यीशु का हुआ। और यहाँ यीशु अपने पुनरुत्थित शरीर में दिखाई पड़ते हैं। पता है, बाइबल में 11 अलग अलग पुनरुत्थित यीशु के दर्शन का उल्लेख है। एक बार तो उन्होंने एक साथ 500 लोगों को दर्शन दिए, पर एक बात समान है। जब भी वो सबसे पहले एक लोगों के समूह से मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं। वास्तव में स्वर्गदूत ने भी वही कहा, 2 शब्द, डरो मत, डरो मत। इन महिलाओं को कहा और यही वो चेलों को भी बोलेंगे, डरो मत। दूसरे सुसमाचार के विवरण में हम यह देखने को मिलता है, पुनरुत्थान की इतनी शक्तिशाली घटना है कि उस पर आनंदित रहने के बजाय इस घटना के भय में जीना आसान है। वास्तव में जैसे ही हम इन पदों को देखते हैं शुरू से, जिसका कल अध्ययन किया था, तो हमें यह भय दिखाई देता है। पहरेदार इतने डर गए थे कि वो गिर गए, जैसे कि वो मरे हुए हैं उनकी तरह बन गए। वे आतंक में हैं। जो कुछ हुआ था उससे वे घोर दहशत में हैं। 8वें पद में हमें बताया गया है कि स्त्रियां डरी हुई थी फिर भी आनंद से भरी हुई थी। दोनों भावनाएं एक साथ चल रही थी। और फिर पद 10 में यीशु कहते हैं, डरो मत। अब यदि आप डरते हैं और फिर भी आनंद से भरे हुए हैं और आप यीशु को कहते हुए सुनते हैं कि आप ना डरने का फैसला करते हैं, तो सोचो क्या बचेगा? केवल और केवल आनंद। पर ये सवाल यह है कि आप इन तीनों स्थानों में से किस स्थान पर हैं? क्या आप पहरेदारों की तरह हैं जो इतने डरे हुए हैं कि वे मरे हुए आदमियों की तरह हो गए हैं, जिसकी वजह से पुनरुत्थान की सच्चाई से पूर्ण इनकार करने के लिए वो आगे चलकर प्रेरित हुए? या क्या आप उन महिलाओं की तरह हैं जो शुरू में एक ही समय में डर और आनंद का अनुभव करती हैं? या आप उस तरह हैं जैसे यीशु ने अंत में होने के लिए आमंत्रित किया था, डरो मत, बस पूर्ण आनंद में रहो? जाहिर है वे डर रहे थे, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उनके अनुभव से वो पूरी तरह से बाहर था। और उसी तरह हम और आप भी डर सकते हैं। आत्मिक रूप से पुनरुत्थान के जीवन से डरते हैं जो यीशु हमें प्रदान करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आपके अनुभव के बाहर है। आज इस दुनिया में डरने के लिए बहुत चीजें हैं। दुनिया की स्थिति से लेकर हमारे बच्चों के बारे में हमें चिंता होती है। उत्पीड़न से लेकर स्वास्थ्य संघर्षों तक हर बयां के साथ डर बढ़ेगा। और मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। संसार में डर के कारण को आप जानते ही हैं। पर उस दिन उस कब्रिस्तान में डरने के लिए बहुत कुछ था। रोमन सैनिक डरे हुए पड़े हुए थे, जैसे कि मरे हुए, जब वो मरे हुए जैसे गिरे जा रहे थे। पत्थरों को लुढ़काया जा रहा था, भूकंप आ रहा था, स्वर्गदूत बिजली की तरह चमक के साथ दिखाई दे रहे थे। और फिर यीशु प्रकट होते हैं जिनको उन्होंने मरते हुए देखा था। अगर आप इसे एक नजरिए से देखें तो यह किसी हॉरर फिल्म की रेसिपी नजर आती है, परंतु इसके बीच में यीशु खड़ा है और वो कहता है, डरो मत। पुनरुत्थान हर डर को रौंदता है, क्योंकि पुनरुत्थान का जीवन वह है जो अनंत काल तक चलेगा। जब बाकी डर पैदा करने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आप इस तरह का जीवन कैसे जी सकते हैं? कैसे बिना डरे पुनरुत्थान वाला जीवन जीते हैं? एक शब्द,
सिर्फ एक शब्द, और वो है भरोसा। भरोसा, जैसे कि यीशु ने महिलाओं को करने के लिए आमंत्रित किया था, मेरा विश्वास करो, मत डरो, मेरा विश्वास करो, वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। और यही यीशु मुझे और आपको करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, डरो मत। आपसे कह रहे हैं अपनी परिस्थितियों पर मुझ पर विश्वास करो। मुझे पता है कि आप कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो अविश्वसनीय तनाव और चिंता और भय का कारण बनी हुई है। यीशु कह रहे हैं डरो मत, विश्वास करो। अपनी परिस्थितियों के साथ पुनरुत्थित जीवन उन सबसे खराब परिस्थितियों से महान है जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं। मैं आपकी परिस्थिति को कम करके नहीं आंक रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। जीवन में जिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं उनमें से कुछ भयावह होती हैं, और मेरी सहानुभूति आपके साथ है। अगर आप और मैं संसार में होते जहां पाप नहीं है और पूरी तरह से निष्कलंक संसार अगर होता, तो आपको और मेरे को इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। और मैं आपके पापों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन दुनिया में पापों की प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूं, और शैतान की जो जिसके पास इस दुनिया में हमारे जीवन में इस तरह से काम करने की अनुमति है कि जिसका सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए डरो मत। यीशु कहते हैं क्योंकि आप उस परिस्थिति में भी मुझे भरोसा कर सकते हो। यह नहीं कि स्थिति कम भयानक है, लेकिन क्योंकि आप पुनरुत्थान को पहचान रहे हो और समझ रहे हो कि यह एक गौरवशाली शक्तिशाली चीज है। पुनरुत्थान की शक्ति उस परिस्थिति की शक्ति से अधिक है जिसका आप सामना कर रहे हो। तो यीशु कहते हैं डरो मत, अपनी परिस्थितियों पर मुझ पर विश्वास करो, डरो मत। यीशु कहते हैं संसार की परिस्थितियों पर मुझ पर विश्वास करो। आप अखबार उठाते हो, आप पढ़ते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आप सोचते हो दुनिया किस ओर जा रही है, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, मेरे पोते पोतियों के साथ क्या होने वाला है। यीशु कहते हैं डरो मत। तुम उन परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों से इतना नहीं घबराते, इतना नहीं डरते जितना कि दुनिया की परिस्थितियों से डरते हैं, क्योंकि वो हमें प्रभावित करती हैं, पर हमारा उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता हमारा भूकंप के ऊपर, सुनामी के ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं होता हमारा कोरोना के ऊपर। यीशु कहते हैं तुम उस पर भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसका पुनरुत्थित जीवन संसार की परिस्थितियों से बड़ा है। जब यीशु कहता है डरो मत, और इसे हम पवित्र शास्त्र में बार बार सुनते हैं, तो उसमें जीवन की हर एक बात सम्मिलित है, आपके रिश्ते भी। डरो मत, अपने रिश्तों को लेकर मेरे पास आओ, मेरे पर भरोसा करो। आपका एक रिश्ता है जो काम नहीं कर रहा है, लगता है कि टूट जाएगा, शायद आपके बच्चों के साथ, पति या पत्नी के साथ, शायद एक दोस्त के साथ, एक साथी विश्वासी के साथ, शायद एक चर्च में मतभेद हो रहा है, ऐसा लगता है कि चर्च टूट जाएगा। डरो मत, यीशु कहते हैं तुम इसमें भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यीशु यह वादा नहीं करता कि वह रिश्ते में अन्य लोगों को नियंत्रित करेगा या आपको इस हद तक नियंत्रित करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसा हो जाएगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो। पर वह आपसे यह वादा करता है कि भले ही रिश्तों में कुछ हो या ना हो, उसका पुनरुत्थित जीवन और उसकी आशा और उसकी शक्ति और उसका प्रेम आपके जीवन में काम करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। स्वर्ग के राज्य की खुशी कोई मानवीय रिश्ता नहीं है जो कोई उसे चुरा ले। मसीह की उपस्थिति का आनंद कोई मानवीय संबंध नहीं है। अनंत काल आपके सारे खोए रिश्तों को आपसे वापस जोड़ देगा, जहां उस आनंद को कोई और चुरा नहीं सकता। तो यीशु कहते हैं डरो मत, तुम अपने रिश्तों के साथ मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और डरो मत, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति हमारे जीवन में भय का एक बहुत बड़ा स्रोत होती है। क्योंकि जब चीजें काम नहीं कर रही होती और हम उन्हें काम नहीं करा सकते और हमें यह नहीं जानते कि वह कैसे काम करेगा, यीशु कहते हैं कि आप वहां पर भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आप भरोसा कर सकते हो कि पुनरुत्थित यीशु आपकी आर्थिक स्थिति के बावजूद आपको संभाल कर रखेंगे। पौलुस कहता है कि मैं भूखा रहकर भी और बहुतायत में भी, दोनों ही परिस्थितियों में मैंने पाया है कि मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे मजबूत करता है। आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यीशु आपको सामर्थ्य देगा और आप उसके बीच में एक विजयी जीवन जी सकते हो। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि वह आपको इस आर्थिक स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता दिखाए, और मुझे विश्वास है कि वह हम में से कई लोगों के लिए ऐसा करेगा। लेकिन वह अभी करे या ना करे, न डरने का तरीका यह है कि आप दिखावा करने की आपसे बहुत अच्छा है
कि आप यीशु के ऊपर भरोसा रखें, जो मरे हुए में से जी उठा और आपको जीने की ताकत देगा। आपको फंतासी की काल्पनिक दुनिया में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वास्तविकता को पहचानते हुए विश्वास की दुनिया में रह सकते हैं, जहां एक वास्तविकता और है कि मेरा प्रभु मरे हुए में से जी उठा और मेरे साथ है। या तो मैं पुनरुत्थित जीवन से डर कर रह सकता हूं, क्योंकि उस जीवन का प्रभु मैं नहीं, यीशु है, और मुझे अपने जीवन में अधिक नियंत्रण चाहिए जो मैं कभी कर नहीं सकता। या मैं अपने जीवन का नियंत्रण सर्वशक्तिमान यीशु को दे सकता हूं, उस पर भरोसा कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? तो ये तो मेरे को पता है कि जब मैं उस पर भरोसा करता हूं तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, धन्यवाद देते हैं कि तेरा पुनरुत्थित जीवन हमारे अंदर काम करता है। वो सामर्थ जिससे तू मुर्दों में से जी उठा, वो आज हमारे जीवन में काम करती है, क्योंकि हमने तेरे पर विश्वास किया है। हमारी परिस्थितियां, इस संसार की परिस्थितियां, हमारे रिश्ते, हमारे आर्थिक स्थितियां, जो सारी चीजें हमें डराती हैं, परेशान करती है, तेरा पुनरुत्थित जीवन उससे कहीं अधिक महान और शक्तिशाली है। हम इन परिस्थितियों को नहीं देखते। कई बार हमारा दिमाग, दिल इन परिस्थितियों को देखने लगता है और हम चिंता में पड़ जाते हैं, हम डर जाते हैं। और परमेश्वर यीशु, जब हम तेरे को देखते हैं, तेरे उस पुनरुत्थान को देखते हैं, उस सामर्थ को देखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि तू और तेरा वो जीवन जो तू हमें देता है वो इन सारे डर से महान है। और हम उस दिन का इंतजार करते हैं, ये सारे डर, ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और हम स्वर्ग के राज्य में होंगे। पर जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम तेरे को देखते हैं, तेरी सामर्थ को देखते हैं और तेरी सामर्थ के साथ वो जीवन जीना चाहते हैं। वो सामर्थ हमें दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़े जब यीशु को यह कहते सुनेंगे कि इस जीवन को लेकर क्या करना है और जो उसने हमें दिया है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।